जब मेरी कंपनी के लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सीधे आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। तू बहन की बीवी कहलाती, उसकी बीवी बन कर दिखा। रितु नीतू की माँ के नाम से जानी जाती, उनकी माँ बनकर दिखा। यानी कि तुम स्वेतलाना की चुंगल में पूरी तरह फंस चुकी हो। तेरा बाप भी इसी से बात किया करते थे। अफवाह है कि हम लवर्स हैं, लेकिन सूजी से मेरा रिश्ता पूछो तो कुछ भी नहीं है। महसूस करो तो बहुत कुछ। वो क्या है कपड़े क्या पहने उसने? काली है गोरी? बोल तू मेरा वो निशा चल भाग यहाँ से। पबले पबले कहाँ है तू? कैसी हो तुम? आखिर अपनी नानी की याद आई गई ना? ऐसा क्यों किया तूने? हाँ? अब तक नाराज हो नानी? एक खुशी की बात तो है नहीं। तुझे पता है ना, तेरा चेहरा देख के मुझे सोने की और जागने की आदत है बेटे। सॉरी नानी माँ, जिंदा रहने के लिए ये मुझे करना पड़ा। ये सारे परेशानियां मेरी जान ले लेती। अगर मैं आँख चुराकर यहाँ नहीं आ जाती तो एनीवे, एक बड़ा दुख टालने के लिए ये छोटा सा दुख अपना लिया। अब तक तो हर दुख, हर परेशानियां हम साथ में लड़ते आए हैं ना। तूने मुझे तेरा दुख बता दिया होता तो तेरी हर एक परेशानी में दूर कर लेती बेटे। अब तो करती आई हूं ना बेटा, तो एकदम से मेरे पर से विश्वास कैसे उठ गया तेरा? विश्वास तुम पर से नहीं नानी माँ, अपने ऊपर से उठ गया। ये परेशानी के आगे मैं तो कमजोर हो गई नानी माँ। मगर अब सब ठीक है। I'm okay। कब वापस आ रही है? मैं कुछ दिन और अकेला रहना चाहती हूँ नानी माँ। और मैं अकेली हो जाऊंगी इसका नहीं सोचा बेटे? मैं तेरे सिवा नहीं रह सकती। बस नानी माँ, कुछ रोज और, फिर तुम्हारी ये नटखट बबली तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं देगी। मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी नानी माँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मुझ में कुछ चेंजेस आए हैं नानी माँ, जिन्हें तुम देखकर बहुत खुश हो जाओगी नानी माँ। मुझे तू जैसी है वैसी ही पसंद है। बोल तू कहाँ है, कहाँ से बोल रही है बता ना। मैं जहाँ हूँ बहुत खुश हूँ नानी माँ, ये लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। और मेरा ख्याल कौन रखेगा बेटी? मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी नानी माँ। ये अधिकार तो सिर्फ मेरा है, मैं किसी और को नहीं दूंगी। नानी माँ, तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो और मैं किसी और रिश्ते के बारे में एतबार भी नहीं कर सकती ना दावा। बहुत बातें बनाने सीख गई हो बेटी। हाँ? जता दिया तूने, कितना प्यार है तेरी नानी से तुझे। I'm sorry नानी माँ, इस बार मैंने वाकई तुम्हें बहुत परेशान किया, मगर मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं अपना ख्याल रखूंगी, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मगर तुम अपना ख्याल नहीं रख रही हो, तुमने अपनी तबीयत बिगाड़ ली। इतना भी मेरा कहना नहीं मान सकी नानी माँ। नाराज है बेटा, वहां से मिलने आता नहीं आजकल। अरे नहीं माँ, ऐसे कैसे हो सकता है? भला मैं तुझसे क्यों नाराज होने लगा? माँ, मैं जब भी यहाँ आता हूँ तुझे दुख देता हूँ। मैंने सोचा बेहतर यही होगा कि ना बेटा, तू मेरी इकलौती औलाद है। मेरे लिए तो मौत से बढ़कर होगा अगर तूने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और है ही क्या? अरे माँ, ये तू क्या कह रही है? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। भला माँ और बेटी का रिश्ता भी कभी टूट सकता है? माँ, मेरी जिंदगी में तेरी जगह कोई नहीं ले सकता। मैं मानता हूं कि डैडी ने तेरा हक किसी और को दे दिया था, लेकिन ये गलती मैं नहीं करूंगा। ट्रस्ट मी। इसी की बदौलत तो मुझे हक मिला है तुझ पर गुस्सा होने का, तुझे डांटने का। बेटा, अगर हम दोनों ये रिश्ता तोड़ दें तो मल्होत्रा खानदान की इमारत खंडर बन जाएगी।
बेटा, तेरे पास तो इस घर के बाहर भी एक जिंदगी है, लेकिन मेरे पास तो तेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। किससे जाके शिकायत करूं? किससे जाके अपने दिल की बात कहूं? मुझसे बोल माँ, मुझसे बोल। मैं तेरी सारी बातें सुनूंगा। और माँ, इस घर का हर मुद्दा, हर मसला हम दोनों का मामला है। जैसे पिछली बार मैं आया था तुझे एक जरूरी खबर देने और हम किसी और चीज पर बहस करने लगे। खबर? कौन सी खबर? माँ, पुलिस को यकीन होता जा रहा है कि राव अंकल की मौत एक दुर्घटना नहीं थी, उनका खून हुआ था। किसने किया, कुछ पता चला? पता चल जाएगा। उस ट्रक का ड्राइवर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है, पूछताछ चालू है। लेकिन माँ, ताज्जुब की बात तो यह है कि यह खबर सुनने के बाद तुझे हैरत नहीं हुई? पुलिस को तो आज हुआ है, मुझे पहले से यकीन था। केशव की मौत और राव साहब की दुर्घटना, अगर उसकी तहकीकात की जाए तो दोनों का मामला उनका है। अरे, ये तुम क्या कह रही हो माँ? डैडी की मौत तो महज एक दुर्घटना थी। इट वॉज एन एक्सीडेंट। ना बेटा, केशव का भी खून हुआ था। खून? डैडी का खून भला कौन करेगा? उनकी मौत से किसको फायदा होगा माँ? केशव की जिंदगी से कई लोग जुड़े हुए थे ऋषभ। उनके रिश्तों की उलझनें क्या थी, या फिर उन रिश्तों की दरअसल हकीकत क्या थी, वो हम नहीं जानते। अपनी जिंदगी के कई हिस्सों से केशव ने हमें बहुत दूर रखा है। पहले तो मुझे शक हो गया था, लेकिन अब राव साहब के मौत के बाद मेरा शक यकीन में बदल रहा है। कौन सा शक माँ? देविका। देविका? दोनों साजिशों के पीछे देविका का ही हाथ है। जब आना होगा आ जाएगी अपने आप। ये तक बताया नहीं कहाँ से बोल रही है। लेकिन नानी, हमें पता जरूर चल जाएगा। कोई ना कोई सिरा हाथ जरूर लगेगा हमारे। आवाज मुझे लगता है कि बम्बई के बाहर से बोल रही है। बाहर कहाँ ढूंढेंगे उसको? उसकी किसी फ्रेंड को जरूर पता है वो किधर है। किसी से बराबर बात हो रही है उसकी। मुझे नहीं बताया, वो किसी और को क्या बताएगी? अच्छा नानी माँ, बबली के जाने के बाद आज पहली बारी बात हुई ना आपकी उससे? हाँ। तो फिर ये बताइए, उसको आपकी तबीयत के बारे में कैसे पता चला? कोई ना कोई तो है जिसको आपकी तबीयत के बारे में मालूम है। उसने बबली को बताया होगा, तभी उसने आपको फोन किया। तो जब सहेली को बता सकती है तो मुझे क्यों नहीं बताया? और मेरे कहने से या मेरी जबरदस्ती जो लौट के तो नहीं आने वाला, लेकिन मुझे तो यकीन हो जाता कि वो फला फला जगह पे है। ठीक है, इतना अच्छा नहीं सताने का। अरे तू क्या ढूंढ रहा है? उसकी टेलीफोन डायरी जिसमें उसके फ्रेंड्स के फोन थे, यही तो पड़ी थी वो। इधर है, इधर ले। आइए। देविका? नामुमकिन, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता माँ। सोच समझकर ना की। अरे माँ, भला देविका डैडी का खून क्यों करेगी? उल्टा जब वो जिंदा थे तो खैरात का एक जरिया तो था उसके पास। मुझे पूरा यकीन है कि वो जरूर डैडी से पैसे ऐंठती होगी। मर्द और औरत में जो नाजायज रिश्ता होता है, उस रिश्ते का आधार, उसकी गहराई, उसकी असलियत तुम और मैं यहाँ बैठकर नहीं समझ सकते। गुनाह की तरह ये रिश्ते छुप कर निभाए जाते हैं। केशव और देविका में क्या था, वो सिर्फ केशव जानता था या फिर देविका जानती है? अच्छा माँ, मान लो कि डैडी की मौत में देविका का हाथ था, लेकिन राव अंकल, देविका और राव अंकल के बीच में ऐसा क्या था कि देविका उनका खून करती या करवाती? राव साहब को शायद ये राज पता चल गया था कि केशव की मौत के पीछे देविका का हाथ है। याद है वो इटली गए थे, वहां उन्हें कोई सुराग मिल गया होगा। देविका एक्सीडेंट के टाइम पे केशव के साथ गाड़ी में थी। हाँ, और बड़े आसानी से केशव मर जाता है और सही सलामत देविका बच जाती है। नहीं माँ, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर राव अंकल को इसके बारे में कुछ पता होता तो वो मुझे जरूर बताते माँ। अगर तुझे ऐसा लगता है कि राव साहब तुझे सब कुछ बता देते थे
तो ये तेरी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ वो देविका को मिलके वापस आ रहे थे, यानी कि दोनों हादसों के वक्त देविका वहां मौजूद थी। और ये 2 बार का इत्तेफाक तो मेरे गले से नहीं उतरता। लेकिन माँ, खून करना या करवाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। देविका इतनी बेवकूफ औरत नहीं है। वो अच्छी तरह से जानती होगी कि ऐसी हरकत में उसके हाथ भी जल सकते हैं। और फिर वो दिमागी तौर पर बीमार भी नहीं है कि अपने शौक के लिए लोगों का खून करती फिरे। कोई वजह तो होनी चाहिए माँ। नफरत। नफरत? नफरत एक बहुत बड़ी वजह है कि दिमाग में पर्दा डाल देती है, अंधा कर देती है। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो माँ? देविका केशव से नफरत करती थी क्योंकि केशव ने स्वेतलाना को वो दर्जा दिया जो देविका खुद अब भी नहीं चाहती थी। औरत की नफरत का अंदाजा तुझे नहीं हो सकता। औरत की नफरत का अंदाजा बेशक मुझे नहीं है, लेकिन माँ ये जरूर हो सकता है कि देविका के लिए तेरी नफरत उसे दोषी ठहरा रही है। तू भी तो उसे नफरत करती हो ना। तो तू क्या चाहता है? मैं इस औरत से प्यार करूं? वो औरत जिसने मेरे पति को। यानी तुम स्वेतलाना और देविका दोनों से नफरत करती हो, और जहां तक मेरा अंदाजा है काफी नफरत करती हो। माँ, फिर आज तक तुमने उन दोनों का कत्ल क्यों नहीं करवाया? क्योंकि तुम जानती हो कि इसका नतीजा संगीन हो सकता है। माँ, एक इंसान का कत्ल करना उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी से नफरत कर बैठना आसान होता है। मैं तुम्हारी ये बात बिल्कुल मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं कि देविका का उन हादसों में कोई हाथ था। आजकल तेरा रवैया बदल गया है। माँ को गलत साबित करके दूसरी औरतों की पैरवी करता है। मैं सब देख समझ रही हूँ। अरे माँ, जो गलत है सो गलत है, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। हाँ, तेरी माँ हो ना, इसलिए गलत हूँ। देखा, घूम फिर कर बात वहीं की वहीं आ गई और तुमने फिर से रोना शुरू कर दिया। कमाल है माँ। और अपने घर में सहन सहन के रहना पड़ता है। तू मेरा कम और दूसरों का ज्यादा हो गया है। स्वेतलाना की बात करती हूँ तो उसकी वकालत करता है। वेदा की बात करती हूँ तो मुझे मुंह बंद करने के लिए कहता है। और देविका की बात करती हूँ तो मैं गलत। अरे माँ, मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी यही आदत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। जब तुम्हारी बहस कमजोर होने लगती है तुम रोना शुरू कर देती हो। अरे माँ, तुम रो रो कर साबित क्या करना चाहती हो? माँ, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस मामले की तह तक पहुंच के दिखाऊंगा। फिक्र मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। आई प्रॉमिस यू। अब आंसू पोंछ लो। That's like a good mother. अरे नीतू, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? डांस क्लास में नहीं जाना है आज? तुमसे मतलब? क्या हो गया? मूड खराब है? तुमसे मतलब? नाराज हो? तुमसे मतलब? मुझसे बात भी नहीं करोगी? तुमसे मतलब? क्या हो गया भाई? लगता है तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई अटक गई है। तुमसे मतलब? मुझे बताओ, मैं ठीक कर दूंगा। तुमसे मतलब? भाई देखो, मैं तो म्यूजिकल आदमी हूँ। अब कब तक एक गाना और एक ही सुर सुनता रहूंगा? तो फिर यहाँ क्यों आए हो? उन लोगों के पास जाना जो तुम्हारी तरह म्यूजिकल है। तुमसे मतलब? तुम क्यों रिहर्सल्स पर नहीं जा रहे? तुमसे मतलब? मुझे तो नहीं, लेकिन और लोगों को मतलब है, जैसे तुम्हारी वो ड्रमर। तुमसे मतलब? ओ, तुम्हारा मतलब सूजी से है? देखा, उसका नाम लेते ही तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई कैसे ठीक हो गई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम्हारे रिकॉर्ड की सुई सूजी नाम पे अटकी हुई है। तुमने जो कहना था कह चुके। अरे मुझे दो, मैं ठीक कर दूंगा। देखो, मेरा रिकॉर्ड रहा है कि मैं जब किसी को एक जोक सुनाता हूँ ना, लोग महीने भर तक हंसते रहते हैं। लेकिन लगता है तुम्हारे ऊपर उल्टा असर पड़ा है। तुम तो महीने भर तक रोती रहोगी। क्या? अरे हाँ, मैंने तुम्हें सूजी नाम का जोक सुनाया था और तुम तो बुरा मान गई और रोने लग गई। जोक? यस, बड़ा वेरी बैड जोक। अरे बाबा, मैंने मजाक किया था। तुम तो इतनी बुद्धू हो, तुम बुरा मान जाती हो। तुम्हारी वो बचपन की बातें, सफेद झूठ, एक्स लवर्स वाली बातें, वो भी सफेद झूठ। अरे बाबा, सूजी से मेरी मुलाकात यहीं पे हुई है। अरे उसका जैसा मेरे से बर्ताव है ना, वैसे वो सबसे बर्ताव करती है। ना मैं उसके लिए स्पेशल हूँ, ना वो मेरे लिए स्पेशल है। जस्ट कलीग्स यार। जानते हो मैं रात भर कितना रोई? ओले 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 ओले, तभी लगता है तुम्हारे आंख में स्पेशल चमक है। भाई मेरी बात मानो ना,
तो तुम ऐसा करो, हफ्ते में एक आध दिन फिक्स कर लो कि भाई आज तो मुझे रोना ही रोना है, और अगर रोना नहीं आया ना तो मुझे बता देना, एक आध जोक और सुना दूंगा तुमको। युगफ्री, मैं तुम्हें इस बात के लिए कभी माफ नहीं करूंगी। मत करना, बिल्कुल माफ मत करना। मिस्टर वॉल्टर, तुम्हें सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि आज की डांस रिहर्सल्स कैंसिल, और आज तुम मिस नीतू को कहीं घुमाने लेके जाओगे। कहाँ? अरे जहाँ तुम कहोगी। जहाँ कहूँगी चलोगे? बिल्कुल चलेंगे, मेरी मजाक क्या मना कर दूं? ठीक है, तो फिर आज आए वॉल्टर, नहीं फिर लेट रिहर्सल के लिए चलो, चलना पापा, चलो भैया, चलो। इतने अंधेरे में क्यों बैठे हो ऋषभ? ये घर रोशनी में कभी कभी डरावना लगता है। क्या बात है, इतनी डिप्रेसिंग बातें क्यों कर रहे हो? वेदा, कभी कभी ये सब बनावटी लगने लगता है। पता नहीं क्यों हमारे खानदान में जिंदगी आने से ही कतराती है। मेरे डैडी, जो इस मुल्क के चंद कामयाब लोगों में गिने जाते थे, घर के अंदर वो बिल्कुल नाकामयाब थे। वो भी इस परिवार को कभी बसा नहीं पाए। और मेरा मुझे लगता है मैं भी हार जाऊंगा। एक बात की आदत दिमाग में डाल लो ऋषभ, हमें सिर्फ कामयाबी के बारे में सोचना चाहिए। नाकामयाबी की बात तक दिमाग में आने मत दो। जहां हमने सोचा हम हार जाएंगे, उसी वक्त हमारी आधी ताकत खत्म हो जाती है। जिंदगी पर फलसफे किताबों में जब पढ़ते थे तो जिंदगी कितनी आसान लगती थी, लेकिन उन्हें जब जिंदगी पर लागू करने का मौका आता है तो सब कुछ कितना मुश्किल हो जाता है। ऋषभ, ऐसी कौन सी बात तुम्हारे दिल को छुप गई है? मेरा मल्होत्रा परिवार का मेंबर होकर खुश रह पाना सचमुच एक दिलेरी की बात है। यह खानदान किसी को खुश नहीं रख पाया आज तक, और हमारे खानदान की इस हकीकत पर मैं तुम्हारा हक भी समझता हूं, इसलिए तुमसे ये सब कह रहा हूं। अगर मेरा हक समझते हो तो मुझे बताओ, कौन सी बात का ऐसा असर पड़ रहा है तुम पर? माँ, मेरी माँ। क्या हुआ उन्हें? मेरा मेरी माँ के साथ जो हुआ, जो हो रहा है और जो होने वाला है, उस सब का बहुत अफसोस है मुझे। लेकिन उस अफसोस में दर्द शामिल नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से अपना जहन्नुम सजाया। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। She deserves it. ऐसा नहीं कहते ऋषभ। I'm sorry. Sorry मेरा। लेकिन बुरा तो मुझे तब लगता है जब इस सब का जिम्मेदार वो मुझे ठहराने लगती है। उन्हें तो आदत सी हो गई है, किसी न किसी बात पर रो देती है और फिर चाहती है कि लोग उन पर तरस खाएं, और वो ये चाहती है कि मैं रोज अपने प्यार का सबूत उन्हें पेश करूं। मैं अपने प्यार में किसी और को शामिल न करूं। इकलौता हक चाहती है वो। अरे और तो और, उन्हें तो तुम पर भी एतराज है। वेदा, कभी कभी मुझे घुटन होने लगती है। ऐसा इसलिए होता है ऋषभ, क्योंकि तुम अपनी माँ की हर बात को अहमियत देकर अपने दिल में उतार देते हो, जबकि वो खुद नहीं जानती कि वो कब कहाँ क्या कह रही है। उन्हें तो बस चाहिए कि कोई उन्हें सुने, उन्हें तसल्ली हो जाती है। डोंट रिएक्ट टू व्हाट शी सेज। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूं। क्या है ये? खोल के तो देखो। It's a pen. मुझे आशा है कि तुम इस पेन से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की बहुत बहुत तरक्की हो और तुम्हारा भी बहुत नाम हो। You're wonderful. You're really wonderful. नफरत प्यार दौलत